जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय। श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga. ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।
ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 4 श्लोक टेक्स्ट 4। तो ये टेक्स्ट मैं ऐसे पढ़ता हूँ, ये गद्य की तरह है, तो मैं पढ़ता हूँ फिर शब्दार्थ में। नाभिस्तु यथाभिलाषितं शुक्रजस्तम् अवरुद्धति प्रमोदभरविवलं गद्गद शर्यगिरा शैरं गृहीत नीलोकसधर्मं भागवतं पुराणपुरुषं मया विलासितमतिर्वत्सतातेति शानुरागम् उपलायं परं निवृत्तिम् उपगतः। तो शब्दार्थ, नाभि राजा नाभि तू निश्चय ही यथा अभिलाषितम इच्छानुसार सुप्रजस्यम अत्यंत सुंदर पुत्र अवरुद्ध पाकर अति प्रमोद अत्यधिक प्रसन्नता भर की अति से विभोर होकर गदगद अक्षरया आह्लाद में शब्द ना निकालने से गिरा वाणी से शैरम स्वेच्छा से गृहीत स्वीकार किया नरलोक सधर्मम मनुष्य की भांति आचरण करके भगवतम श्री भगवान को पुराण पुरुषम जीवों में सर्वाधिक वय वाले माया योग माया से विलसित मोहग्रस्त मति उसकी मति वत्स प्रिय पुत्र तात मेरे प्रिय इति इस प्रकार स अनुगम रागम अत्यंत प्यार सहित उपलालयन लालन पालन करते हुए परम दिव्य निवृत्तिम आनंद उपगत प्राप्त किया। धन्यवाद। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो अनुवाद इस प्रकार, अपनी इच्छानुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर राजा नाभि दिव्य आनंद के कारण विवल और पुत्र के प्रति अत्यंत वत्सल हो उठे। उन्होंने गदगद वाणी से उसे मेरे प्रिय पुत्र मेरे प्यारे शब्दों से संबोधित किया। ऐसी बुद्धि योगमाया से उत्पन्न हुई जिसके कारण उन्होंने परमपिता भगवान को अपनी पुत्र रूप में स्वीकार किया। ईश्वर भी अपनी परमेच्छा से के कारण उनके पुत्र बने और सबों के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वे कोई सामान्य मनुष्य हो। इस प्रकार वे अपने दिव्य पुत्र का बड़े ही लाड़ प्यार से लालन पालन करने लगे और वे दिव्य आनंद हर्ष तथा भक्ति से भाव विभोर हो गए। तात्पर्य, यह माया शब्द का प्रयोग मोह है। अर्थ
में हुआ है। अर्थ में, यहाँ माया शब्द का प्रयोग मोह के अर्थ में हुआ है। भगवान को अपनी पुत्र रूप में पाकर महाराज नाभि सचमुच मोहग्रस्त थे, किंतु ये दिव्य मोह था। ये मोह आवश्यक है, क्योंकि बिना इसके कोई क्यों परम पिता को अपनी पुत्र स्वीकार करने लगा। भगवान अपने एक भक्त के पुत्र रूप में वैसे ही प्रकट होते हैं जिस प्रकार श्री कृष्ण नंद महाराज और यशोदा के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। ये भक्त अपनी पुत्र को भगवान रूप में कभी भी नहीं सोच सकते, क्योंकि ऐसा करने से पितृ प्रेम में बाधा उत्पन्न होती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम में भगवान ऋषभ देव के बारे में। तो ये प्रसंग चल रहा है कि कैसे भगवान ऋषभ देव महाराज नाभि और मेरुदेव माता मेरु देवी के घर में प्रकट हुए। तो जैसे पिछले अध्याय में हमने पढ़े थे कि जो महाराज नाभि जो अपनी पुत्र को प्राप्त करने के लिए, कैसे पुत्र, भगवान जैसे पुत्र प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो वो फिर जो है वो यज्ञ किया भगवान को प्राप्त करने के लिए। और यज्ञ में जो है सारे जो ब्राह्मण आए और उन्होंने यज्ञ किया, तो भगवान प्रसन्न हुए, भगवान वहाँ पे प्रकट हुए। और फिर सबने प्रार्थना की कि भगवान को जो है पुत्र रूप में भगवान ऐसे वरदान दे कि महाराज नाभि को भगवान जैसे पुत्र प्राप्त हो। तो भगवान ने क्या कहा कि इस मेरा जैसे तो कोई और हो नहीं सकता, ये कि मेरे से समान या मेरे से ऊपर कोई नहीं है। तो लेकिन मैं आप लोगों के भक्ति से, आपकी प्रेयर से मैं प्रसन्न हूँ और इसलिए मैं स्वयं ही आपके पुत्र के रूप में प्रकट होता हूँ। तो उसी प्रकार उसके फिर भगवान अपनी वचन को रखते हुए
भगवान यहाँ पे जो है प्रकट हुए, महाराज नाभि मेरु देवी की गर्भ से प्रकट हुए। तो जब ऋषभदेव प्रकट हुए तो महाराज नाभि जब देखे भगवान की जो दिव्य रूप है, उससे वो समझ गए कि वो भगवान है, श्रेष्ठ है, सारे जीवों में से श्रेष्ठ है, और इसीलिए उन्होंने नाम रखा ऋषभ, जो श्रेष्ठ है, सब में से श्रेष्ठ है या परम भगवान है। तो उसके बाद ये आज की वो है श्लोक है कि जिसमें ऋषभदेव को देख के महाराज नाभि जो है वो भूल गए कि वो भगवान है। वो ये सोच रहे हैं कि वो मेरे पुत्र हैं, वो मेरे पुत्र हैं और मेरे अधीन हैं एक तरह से, मैं उनकी पिता हूँ, जैसे भगवान से भी बड़ा हूँ, मैं उनकी पिता हूँ और वो मेरे पुत्र हैं। तो ये ऐसा सोच के वो प्यार से उनको मेरे पुत्र, है ना, भगवान को वो मेरे पुत्र, मेरे प्यारे ऐसे बोल के, ऐसे शब्द के द्वारा उनको पुकारते हैं और उनके साथ व्यवहार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी जो है लालन पालन, यहाँ पे बता रहे हैं लालन पालन करते हैं। जबकि भगवान सबकी पालन कर रहे हैं, इस संसार में सबका पालन भगवान कर रहे हैं, सबकी सृष्टि भगवान ने किया है ना। तो हम सब भगवान के ऊपर निर्भर है, लेकिन यहाँ पे भगवान जो है, भगवान को ये महाराज नाभि लालन पालन कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये माया, कि ये माया का प्रभाव है। तो और फिर प्रभुपाद लिखते हैं ये कौन सा माया, ये जो है दिव्य माया, ये दिव्य माया। तो माया का मतलब क्या है, हम अक्सर सुनते ये है ना कि ये माया में है, ये व्यक्ति माया में है ना, या हम सब माया, माया जगत में है, हम सब माया जगत में है। तो माया शब्द का मतलब क्या है कि माया, है ना, जो नहीं है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना जो नहीं है, जो सत्य नहीं है ना। तो या जो सत्य है उसको एक्सेप्ट नहीं करना, है ना। तो ये जो संसार में ये जो माया है, हम देखते हैं इस माया के प्रभाव में जब हम रहते हैं तो क्या करते हैं, जो अक्सर जो लोग हैं वो भगवान को नहीं मानते, वो भगवान को स्वीकार नहीं करते। जब भगवान प्रकट भी होते हैं इस जगत में तो उनको भगवान बल के नहीं स्वीकार करते हैं। वो बोलते हैं ये साधारण है, साधारण मनुष्य समझते हैं और भगवान को मानते नहीं हैं। तो ये उनकी माया है, माया के प्रभाव में ऐसे करते हैं, है ना। तो वो नहीं मानते, भगवान को ही नहीं मानते, भगवान की भगवत्ता को नहीं मानते। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि माया के प्रभाव में जो है वो दिव्य माया के प्रभाव में महाराज नाभि भगवान के रूप में भगवान को नहीं मान रहे हैं। एक तरह से देखे तो भगवान को एक साधारण पुत्र के रूप में मान रहे हैं, है कि नहीं। तो ये दोनों केस में ही भगवान को नहीं मान रहे, ऐसे भगवान नहीं मान रहे हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? ये कह रहे हैं कि महामाया, वो तो सही है, लेकिन तो महामाया की प्रभाव और योग माया की प्रभाव में ही हो रहा है दोनों। तो दोनों में कैसे हम समझे कि दोनों जो है कितना डिफरेंस है दोनों में। तो इसको अगर हम समझने का प्रयास करें तो जब साधारण माया, हम सब जीव साधारण जीव जो है वो हम माया के प्रभाव में है, इस संसार में अज्ञानता में है। और अज्ञानता के कारण जो है
हम अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं और हम भगवान की सेवा से अलग हो गए हैं। और भगवान की सेवा से अलग होके हम अपनी इंद्रिय की जो है भोग करना चाहते हैं, है ना। तो एक भजन में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि अहंकारे मत्त हुइया निताई पदो पाशरिया असत तेरे सत्य करी मानी। कि अहंकार से, अहंकार के कारण हम क्या है, अपने आप को भगवान समझ लेते हैं, अपने आप को एंजॉयर समझ लेते, भोक्ता समझ लेते हैं। और फिर हम बोलते हैं हम भोक्ता हैं, और फिर जो नित्यानंद प्रभु या भगवान के अवतार या भगवान को हम जो है बोलते हैं कि वी डोंट केयर, वी डोंट केयर। क्यों? क्योंकि उनको एक्सेप्ट करने से हमारा इन एन्जॉयमेंट में बाधा आ जाएगा, हमारा एन्जॉयमेंट में बाधा, हमारा एन्जॉयमेंट की रास्ता में जो भी आता है हम बोलते हैं उसको वी रिजेक्ट। तो उस तरह से अहंकार मत निताई पदो पाशरिया, नित्यानंद प्रभु को एक्सेप्ट ना करते हुए असत्य को सत्य मान लेता है, कि इस जगत को सत्य मान लेता है, इस टेम्पररी चीज़ को परमानेंट मान लेता है और सोचता है कि मैं ही भोगता हूँ। और इस कारण वो क्या करते हैं, भगवान को रिजेक्ट करते हैं, भगवान को ऑफेंस करते हैं, भगवान को ऑफेंड, भगवान को जो है अपराध करते हैं भगवान के प्रति। तो जैसे जो है चैतन्य महाप्रभु जब लीला कर रहे थे तो कई सारे जो विद्यार्थी हैं वो नहीं जान रहे थे कि ये भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु हैं, और उनको इंसल्ट कर रहे थे। तो ये माया के प्रभाव में है, और इस माया से ये जो है माया के कारण है हम यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। और इसका एकमात्र सॉल्यूशन क्या है कि हम वापस भगवान को स्वीकार करें, हम वापस भगवान को का आश्रय में जाएं और भगवान की सेवा में हम लगें। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु उन लोगों को जो माया में है, भगवान को जो है भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं था, भगवान का अपराध कर रहे थे, उनका कल्याण के लिए चैतन्य महाप्रभु क्या किया, संन्यास लिया, ताकि एटलीस्ट वो भगवान ना भी माने, वो एटलीस्ट सन्यासी के रूप में उनको रेस्पेक्ट करेगा। तो ये जो है ये पहला स्टेप है कि इस माया से का अज्ञानता से बाहर आने का, ये जन्म मृत्यु चक्र से बाहर आने का ये फर्स्ट स्टेप है कि हम भगवान को स्वीकार करें, भगवान की भगवत्ता को स्वीकार करें, उनकी शरण में जाएं, है ना। और ये जो है, ये जो दिव्य माया की प्रभाव यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें जो भक्त है वो इतना उन्नत है, इतना भगवान के प्रति उनकी आकर्षण है, भगवान के प्रति इतना प्रेम है कि उनके हृदय में है कोई इंद्रिय अपने आप भोगने की कोई इच्छा नहीं है। उनकी जो है एकमात्र इच्छा क्या है कि भगवान को सेवा करना और भगवान की प्रसन्नता देना भगवान को। उनकी पूरा जीवन में, उनकी प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं, उनकी हृदय की कोर में केवल एक ही इच्छा है कि भगवान को प्रसन्नता देना। तो ये जो है ये उनकी प्रेम है भगवान के प्रति। और ये प्रेम जो है, इस प्रेम के कारण उनका जो ज्ञान है कि ये भगवान है, वो ज्ञान ढक जाता है, ये ज्ञान ढक जाता है। और इस यहाँ पे तात्पर्य में भी प्रभुपाद लिखते हैं कि इस ज्ञान जो है उस भगवान की सेवा में, प्रेममय सेवा में वो ज्ञान बाधा डालता है। इसीलिए योगमाया उस ज्ञान को ढक देते हैं, ताकि भगवान के प्रति जो उनकी सेवा है, जो प्रेममय सेवा है, उसको वो बहुत अच्छा से कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा ना आए। और उससे भगवान को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है। भगवान को जब कोई भगवान का भगवत्ता के ज्ञान में भगवान से बहुत
प्रार्थना करते हैं या स्तुति करते हैं, वैदिक स्तुति करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन उतना नहीं होते जितना भगवान को प्रेमी भक्त भगवान को प्रेम से अपनी पुत्र के रूप में, आपकी सखा, अपनी सखा के रूप में जो है भगवान को प्रेम करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के साथ खेलते हैं। तो उस तरह, तो ये जो है ये भक्ति का सबसे हाईएस्ट स्टेज है। तो एक माया जो है वो सबसे लोएस्ट स्टेज है, जो भक्ति से पहले, भक्ति नहीं है उसमें, और एक है ये सबसे उन्नत स्तर है, सबसे हाईएस्ट परफेक्शन है इसमें। अब इस जो है इसमें प्रभुपाद ने दो उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया? यशोदा मैया की, वृंदावन की, भगवान की वृंदावन की लीला का उदाहरण दिया। तो भगवान जब भी अवतार लेते हैं, अलग अलग अवतार में भगवान माता पिता के रूप में अपनी प्रेमी भक्तों को स्वीकार करते हैं और उनकी प्रेम के अधीन बन जाते हैं, और हर अवतार में ही भगवान इस तरह से लीला करते हैं। लेकिन भगवान की जो वृंदावन लीला है वो सबसे विशेष है। इसमें भगवान इस जो प्रेम का, भक्तों के प्रति जो प्रेम का जो लिमिट है वो भगवान यहाँ पे मैनिफेस्ट करते हैं वृंदावन लीला में। इसमें सारे अलग अलग प्रकार के भक्त हैं, और वृंदावन के सारे भक्त, सारे व्रजवासी वो भगवान को इतना इस प्रेम की से ही भगवान को साथ पेश करते हैं, भगवान के साथ डील करते हैं। सारे वृंदावन में कोई भी भगवान को, कृष्ण को एज ए भगवान नहीं मानते। भगवान की लीला के दौरान वो सब भगवान को एज ए पुत्र या एज ए सखा या एज ए फ्रेंड, एज ए जो है इस प्रकार से भगवान को एक्सेप्ट करते हैं, और भगवान उसका पूरा रस का आस्वादन करते हैं। तो इसलिए ये जो वृंदावन की जो लीला है वो सबसे मधुरतम है, और भगवान की इस रस का, ये भक्ति रस का हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन है। तो अब इसको हम देखते हैं। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय, श्री श्री गौरनिताई भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। अब हम समझते हैं कि भगवान को एज ए पुत्र के रूप में जब स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर भगवान के प्रति जो प्रेम है ना, वो एज ए पुत्र भगवान को प्रेम कर रहे हैं, है कि नहीं? तो कभी कभी हम ये सोच सकते हैं फिर इसमें और एक साधारण जो पिता माता वो अपने पुत्र को प्रेम करता है, तो उसमें क्या डिफरेंस है? इसमें और उसमें क्या है? इसमें भी देखा जाता है कभी कभी अपने पिता माता अपने पुत्र को बहुत प्रेम करता है, प्रेम से पुकारता है, प्रेम से वो करता है कि नहीं? ये दोनों समान है? दोनों समान नहीं है। इसमें जो है क्या अंतर है? इन दोनों में बहुत अंतर है। उस प्रकार जैसे एक लोहा और एक सोना, उस प्रकार अंतर है दोनों में। तो कई बार जो है इसको हम समझ नहीं सकते, है ना। जो वृंदावन की लीलाएं हैं भगवान की, उसको समझना कभी लगता है ये साधारण है, साधारण पिता माता जैसा है, साधारण सखा की तरह है। तो प्रभुपाद कई बार तात्पर्य में वार्निंग देते हैं कि जैसे भगवान की गोपियों का साथ जो लीला है उसको ऊपर से लग सकता है कि जो है साधारण बॉय एंड गर्ल के बीच में, लेकिन ये बहुत ही अंतर है। तो उसी प्रकार साधारण सखा एक फ्रेंड और दूसरा फ्रेंड में, और भगवान के साथ सखा में बहुत अंतर है। उसी प्रकार साधारण जो है पुत्र के साथ जो माता पिता का जो है रिलेशन, और भगवान को एज ए पुत्र रूप में जो रिलेशन, उसमें बहुत अंतर है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो प्रेम है वो केवल एक भक्त का भगवान के साथ ही हो सकता है,
वो किसी भी मेटेरियल रिलेशन में वो प्रेम नहीं हो सकता। वो प्रेम जैसा है, प्रेम जैसा दिखता है, लेकिन वो जो है वो शरीर की धरातल पर है और इसलिए वो टेम्पररी है। और उस प्रेम के प्रेम जैसा दिखता है, लेकिन असली में वो क्या है? काम है, लास्ट है उस रिलेशन में। तो जो भी शरीर के साथ रिलेशन है उसमें क्या है? उसमें वो टेम्पररी है और बॉडीली शरीर की धरातल पर है, वो अज्ञानता की धरातल पर है। उसमें वो दिव्य भगवान एक्चुअल प्रेम नहीं है। वो प्रेम केवल भगवान के साथ ही हो सकता है। और इस चीज़ को समझने के लिए भी हमें जो है उन्नत होना पड़ता है, नहीं तो हम उसको समझ नहीं सकते। इसलिए एक भजन में शायद नरोत्तम दास ठाकुरी कहते हैं कि आर कबे नीताई चांदेर करुणा होइबे संसार वासना कबे मन तुच्छ हबे, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरेबो श्री वृंदावन। तो कब हम इस वृंदावन को समझ सकते हैं कि जो शुद्ध विशुद्ध प्रेम है भगवान के प्रति भक्तों की, उसको हम समझ सकेंगे कब? जब हम स्वयं जो है हम जो है इस अज्ञानता से या भोक्ता की भाव से हम जब मुक्त होंगे, तभी हम भक्तों की शुद्ध प्रेम भगवान के प्रति उसको हम समझ सकते हैं। नहीं तो इस चीज़ को हम साधारण ले लेंगे हम, और उससे फिर हम जो है अपराध कर सकते हैं। तो इसमें आता है कि भगवान की लीला में ही आता है कि जब भगवान वृंदावन में अपनी सखा के साथ, जो अपनी सखा के साथ भगवान खेल रहे हैं, भगवान पिकनिक मना रहे हैं, है नहीं? तो जब भगवान को सब पूरा ब्रह्मांड तीनों लोग भगवान को वर्शिप करते हैं, भगवान को तरह तरह की व्यंजन भगवान को लगाते हैं, कहीं स्तुति करते हैं। और यहाँ पे वृंदावन में क्या कर रहे हैं? भगवान की जो सखा है वो भगवान को गिर के बैठा हुआ है, भगवान के साथ एक साथ बैठ के खा रहे हैं। कभी तो भगवान से उठा के लेके खा ले रहे हैं। तो ये जो चीज़ को जब देखा, कौन? ब्रह्मा जी ने देखा, तो वो समझ नहीं पाए कि कैसा है, ये भगवान हो सकते हैं क्या? ये साधारण तो नहीं है। और इसीलिए जो है ब्रह्मा जी ने जो है परीक्षा करना चाहा। और फिर उन्होंने क्या किया था, आप सब जानते हैं वो स्टोरी, कि उन्होंने सारे सखा को चुरा लिया था भगवान की। और भगवान ने क्या किया था, फिर वो सारे सखा को अपने आप को विस्तार कर दिए थे सारे सखा में। और उसके बाद जो है जब ये सारे सखा जो अपने अपने घर में पहुँचे, तो वो रूप तो उनके वही थे, सखा के रूप थे, लेकिन उनकी माता पिता जो है ब्रजवासी, जो वो अपने बच्चे को जब देखा, तो जो पहले उनके बच्चों के प्रति जो एक अफेक्शन था वो कितना हजारों गुना बढ़ गया था। रूप तो वही था, लेकिन क्योंकि वो भगवान थे। तो इससे भी हमें पता चलता है कि जो भगवान के प्रति जो रिलेशन है एज ए संतान के रूप में या एक सखा के रूप में, वो किसी और के साथ जो मटेरियल जो रिलेशन है उससे अंतर है। और वो उस प्रकार है कि जिस प्रकार लोहा और सोना है ना। तो ये हाईएस्ट परफेक्शन है, ये जो भगवान की इस भाव में प्रेम से भगवान को सर्व करना, ये भगवान के साथ रिलेशन स्थापन करना, भगवान के साथ रहना। तो हम कैसे सबसे लोएस्ट स्टेज से हम सबसे उन्नत स्टेज में पहुंच सकते हैं, है ना। और ये मनुष्य जीवन में ही पॉसिबल है। हमारा मनुष्य जीवन में ये संभव है कि हम माया से निकल के हम योग माया की प्रभाव में जाएं, हम अज्ञानता से आके भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करें। और तो इसमें जब दशम स्कंद में जब भगवान की वृंदावन लीलाओं की जब कथा चलता है, पास टाइम चलता है, तो उसके एक 8वां अध्याय की
45 श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर उसको समझाते हैं कि किस प्रकार से। तो भगवान जो यहाँ पे आते हैं या धर्म का स्थापन करते हैं वो इसी के लिए ही करते हैं कि कैसे हम इस अज्ञानता की जो स्थिति है, जो कि हमारे लिए नेचुरल नहीं है, वो नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल है, ये हमारा नेचुरल स्थिति है कि भगवान के साथ प्रेम से भगवान के साथ संबंध रखना और भगवान की सेवा करना, ये हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। तो उसको हम भूलने के कारण हम यहाँ पे हैं अभी, और असत्य चीज़ को सत्य कर लिया करके हम मान लिया ये शरीर हमारा है, ये शरीर ही परमानेंट है। तो इससे हम वहाँ पे जाने के लिए ये सारे वैदिक ग्रंथ हैं। और भगवान क्या कहते हैं गीता में कि वेदस्य सर्वैव अहम एव वेद्य, सारे वेद में का उद्देश्य है कि मुझे जानना। और तो फिर उसके लिए ये कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, तो प्रभुपाद इसको कोट करते हुए बताते हैं कि धीरे धीरे लोग जो है कर्म कांड के अभ्यास करके, फिर ज्ञान कांड जिसमें है ना ज्ञान होता है कि ये जगत टेम्पररी है ना, और भगवान ही परम सत्य है, और इस तरह से फिर ज्ञान से फिर उपासना कांड, भगवान को उपासना करना शुरू करते हैं, और उसकी जो परफेक्शन में फिर जाके इस स्तर पर पहुंचते हैं। और चैतन्य महाप्रभु भी जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं तो वो यही बताते हैं कि ये सारे वैदिक ग्रंथ का, ये सारे शास्त्र का उद्देश्य ये तीन है, जो संबंध, अविधेय एंड प्रयोजन। तो संबंध में वो बताते हैं कि हम सबको इस अज्ञानता से पहले बाहर आना है, साधारण माया से बाहर आना है, हमें एक्सेप्ट करना है कि भगवान कौन है, कि परम भगवान है, हम सब भगवान की अंश हैं और हम सबको भगवान को सेवा करना है। तो इस संबंध ज्ञान, और उस संबंध ज्ञान से फिर अविधेय, कि उस ज्ञान के आधार पर हम अभ्यास करें, भक्ति का अभ्यास करें। और फिर उसके बाद क्या है, जब हम ऐसे भक्ति का अभ्यास करेंगे तो हमें प्रयोजन, जो कि अल्टीमेट गोल है, और वो है कृष्ण प्रेम। ये जो प्रेम है, जो वृंदावन की प्रेम है, कि वो प्रेम जो है वो प्राप्त हो सके। तो यही जो विधि है कि भक्ति का जो प्रोसेस है, ये चैतन्य महाप्रभु जो दिए हैं, कि इसलिए दिया है कि ये हम अल्टीमेट लक्ष्य जो है, गोल है, उसको प्राप्त कर सकें। ये नहीं केवल हम जो है फिलोसॉफी को समझें, ऑफ कोर्स ये पहला स्टेप है, और इसके आधार पर फिर हम अभ्यास करें भक्ति का, और फिर हम जो, लेकिन अल्टीमेट क्या है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रेम, भक्त कृष्ण प्रेम, प्रेमार्थ प्रेम पुमार्थ महान, कि ये प्रेम को हमें प्राप्त करना है। यद्यपि बहुत दूर है, वो रास्ता बहुत दूर है, अभी हमारा शुरू हुआ है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने दे दिया है कि पहले ही हम लक्ष्य को जान लें कि ये हमारा लक्ष्य है। और तो उसके लिए चैतन्य महाप्रभु अवतार लिया ही है, इसीलिए एक उनका जो महाप्रभु का अवतार होने का एक कारण, बाह्यिक कारण ये है कि ब्रज प्रेम देना, जो कि दुर्लभ है, सारे युग में दुर्लभ था कि इस ब्रज वृंदावन की प्रेम सब लोग प्राप्त कर सकता है। हर कोई इस प्रेम को, इस प्रेम की जो सर्वोच्च स्थिति है, उसको हर कोई प्राप्त कर सके। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में गए तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से जब बातें कर रहे थे, कन्वर्सेशन, तो रामानंद राय के माध्यम से वो एस्टैब्लिश कराया कि हाईएस्ट परफेक्शन क्या है लाइफ में। और फिर तो रामानंद राय से महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं कि जीवन का हाईएस्ट परफेक्शन क्या है, हाईएस्ट अचीवमेंट क्या है। और फिर रामानंद राय स्टेप बाय स्टेप, जैसे यहाँ पे भी हम लोग अज्ञानता से धीरे धीरे आगे जाते हैं, उस तरह रामानंद राय स्टेप बाय स्टेप बताते हैं वर्णाश्रम धर्मों का अच्छा से पालन करना।
फिर जो है भगवान को परम भगवान रूप में स्वीकार करके वो अभ्यास करना, नियमों का अभ्यास करना। तो इस प्रकार से वो बताते हैं और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ये सारे एक्सटर्नल है, सारे एक्सटर्नल है, और आगे बोलो, और उससे भी ऊपर कुछ है क्या, उससे भी ऊपर कुछ है क्या। और फिर फाइनली जब रामानंद राय बताते हैं कि ये प्रेम भक्ति भगवान की प्रति शुद्ध प्रेम, जो ज्ञान से मुक्त शुद्ध प्रेम, तब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ओके, इससे भी आगे है क्या। तो फिर रामानंद राय जो ये 5 रस हैं भक्तों की भगवान के प्रति जो संबंध है, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, ये 5 रस के बारे में वर्णन करते हैं कि जब भक्त भगवान के साथ ये जब प्रेम जो है जब इंटेंस हो जाता है तो वो भगवान के साथ जो रिलेशन है वो इंटीमेट, भगवान को फिर दूर का नहीं समझते कि बहुत दूर के हैं, हम भगवान को छू ही नहीं सकते, हम भगवान के पास जा ही नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं। भगवान की प्रेम के कारण भगवान के साथ इंटीमेसी होती है और फिर भगवान को उस इंटीमेट रिलेशन में वो भगवान की सर्विस करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु वो बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर जो है उसके आगे एक एक स्टेप में सारे 5 रस के बारे में पूछते हैं। और रामानंद राय बताते हैं कि ये 5 रस जो है वो ट्रांसेंडेंटल हैं और सब अपने आप में पूर्ण हैं। तो हर एक जीव का भगवान के साथ इस 5 रस में से कोई भी एक संबंध हो सकता है और उस संबंध में फिर भगवान को जो है भगवान के धाम में भगवान उस संबंध में 5 में से किसी एक संबंध में भगवान के साथ भगवान को सेवा करते हैं। तो ये है लक्ष्य है और इसीलिए प्रभुपाद ने ये इस्कॉन संस्था स्थापन किया कि हम सब जो है इसको प्राप्त कर सकें और यही चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए। और बहुत सरल विधि है, हरि नाम के माध्यम से ये हरि नाम जो है ये प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला, ये वृंदावन के प्रेम प्रदान करने वाला ये हरि नाम। और प्रभुपाद जो है नेक्टर ऑफ डिवोशन में बहुत अच्छा से समझाते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। प्रभुपाद बताते हैं ये नेक्टर ऑफ डिवोशन किसके लिए है? भक्तों के लिए, जो भक्त आगे जाना चाहते हैं और इस जीवन के लक्ष्य को कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसमें जो है प्रभुपाद समझाते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में बहुत अच्छा से श्रील रूप गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस और फाइनली कैसे ये कृष्ण प्रेम की प्रेम कैसे मैनिफेस्ट होता है। तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए कि हम जंप नहीं लगा सकते हैं यहाँ से एकदम से उस स्टेज पर। अगर जो है हम जंप लगाएंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। तो हमें क्या करना होगा? प्रोसेस के माध्यम से उस पर जाना होगा। और वो प्रोसेस क्या है? रूप गोस्वामी बताते हैं। जो पहला स्टेज है वो क्या है? वैदिक भक्ति। जब वैदिक भक्ति गुरु की इंस्ट्रक्शन के अनुसार कृष्ण को ज्ञान में रख के कि कृष्ण परम भगवान है और हम उनकी इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट है, गुरु की सर्वेंट है, कृष्ण की सर्वेंट है, वैष्णव की सर्वेंट है, ये समझ के हम सेवा करें और विधि विधानों का पालन करें। और फिर इसके द्वारा फिर क्या होगा? हमारा जो हृदय की जो अज्ञानता है वो दूर हो जाएगा। ये जो इंद्रिय एंजॉयमेंट की जो भावना है वो दूर हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेज क्या बताते हैं? भाव भक्ति। तो उसमें प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि उस स्टेज में क्या है? भाव भक्ति की स्टेज में उसको सारे जो है भौतिक आसक्ति खत्म हो जाता है। एंड जब भौतिक आसक्ति खत्म हो जाता है फिर वो भगवान के प्रति आसक्त हो जाते हैं। तो उस समय कोई भी सेंस एंजॉयमेंट उसको डिस्टर्ब नहीं करता। एंड देन नेक्स्ट स्टेज जो है प्रेम भक्ति में उसको भगवान के साथ ये जो 5 रिलेशन है वो रिलेशन मैनिफेस्ट होती है।
तो ये हम जो है ये ISKCON में हम जो है यहाँ पे वैदिक भक्ति का प्रोसेस में है, और वो ही हमें उस स्टेज पर ले जाएगा। तो इसलिए हमें ये जो है, और प्रभुपाद बहुत अच्छे से समझाते हैं कि इस वैदिक भक्ति के द्वारा क्या होता है। वैदिक भक्ति मीन्स प्रैक्टिस। तो हम ये डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस, और उसमें एक्सप्लेन करते हैं कि इस प्रैक्टिस के द्वारा हम क्या प्राप्त करेंगे, कृष्ण प्रेम को, ये जो हाईएस्ट स्टेज है उसको प्राप्त करेंगे। उस प्रकार प्रभुपाद समझाते हैं कि जैसे छोटा बच्चा जो है चलना सीखता है, तो छोटा बच्चा को चलना नहीं आता है और वो चलना सीखता है, तो चलना जो सीखता है ताकि एक दिन वो चल सके, तो वो कहते हैं कि वो प्रैक्टिस के द्वारा वो चल पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी अंदर चलने की क्षमता छुपा हुआ है। तो उसी प्रकार ये जो कृष्ण प्रेम है, ये हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रूप में भगवान के साथ ये कृष्ण प्रेम जो है रिलेशन, स्वीट रिलेशन, लविंग रिलेशन, वो हमारा अंदर छुपा हुआ है, और वो वैदिक ये जो है माया की अज्ञानता के से ढका हुआ है। तो वो वैदिक भक्ति के अभ्यास से क्या होगा, वो ये हमारा हम जो है वो वापस मैनिफेस्ट होगा। तो इसलिए इस वैदिक भक्ति को बहुत अच्छा से, बहुत गंभीरता से हमें करना है। इस हरि नाम को हमें बहुत अच्छा से करना है, ये जानते हुए कि वो हमें कहाँ तक ले जाएगा, इस हाईएस्ट स्टेज तक ले जाएगा। और इसी प्रकार से फिर हम जो है जीवन की जो हाईएस्ट परफेक्शन है, जो रामानंद राय बताते हैं, वो हम कभी उनकी कृपा से हो सके प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि किससे, नाभि महाराज जो है भगवान से, ऋषभ देव से, वो भगवान जानते हुए भी वो क्या कर रहे हैं, नहीं जानना चाहते हैं, वो अपने पुत्र के रूप में देखना चाह रहे हैं। माता यशोदा कई बार भगवान को जो है वो अपनी भगवान की मुंह में क्या देखा है, पूरा ब्रह्मांड देखा, लेकिन फिर भी वो क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं ये मेरा पुत्र है। उसी प्रकार एक चैतन्य लीला में भी आता है कि जगन्नाथ मिश्र एक दिन जो है चैतन्य महाप्रभु को वो भगवान नहीं समझते हैं, वो भगवान अपने पुत्र के रूप में देखते हैं। और फिर वो जो है एक दिन सपने में देखा कि एक ब्राह्मण जो उन्होंने जो है चैतन्य महाप्रभु को जो है शासन किया था, चैतन्य महाप्रभु को चेस्टाइज किया था, जो है जगन्नाथ मिश्र ने उनको डांटे थे महाप्रभु को। तो महाप्रभु को ये जो यशोदा मैया, जगन्नाथ मिश्र, उनकी जो डांट खाना भी भगवान को अच्छा लगता है, जो है वो जो प्रसन्नता, वो जो खुशी, वो किसी और चीज़ से भगवान को नहीं मिलती। तो उन्होंने डांटे, तो उस अगले दिन जो है जगन्नाथ मिश्र जब सोए तो सपना में वो देखे कि एक ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र को डांट रहे। बोला, आपने अपने पुत्र को डांटा, आपको पता है आपके पुत्र कौन है? तो बोलते, मेरा पुत्र कोई भी हो, चाहे नारायण भी हो जाए, अल्टीमेटली तो मेरा पुत्र है अभी और मेरा अभी कर्तव्य उनको डांटना, उनको सिखाना, उनको वो करना। तो इस प्रकार से जो है भगवान की माता पिता, वो भगवान की सबसे शुद्ध भक्त हैं। तो हम अभी जो है इस महाराज नाभि से, मेरु देवी से, माता यशोदानंद महाराज और ये जगन्नाथ मिश्र सती माता और जो भी भगवान के इस प्रकार के नित्य पार्षद, उन सब से प्रार्थना करें कि हम भी इस भौतिक अज्ञानता से बाहर आ सके और इस दिव्य माया की एक्सपीरियंस कर सकें। तो यहाँ पे मैं विराम देता हूँ। यहाँ पे इसके जीता मित्र प्रभु हैं, प्रभु जी कुछ बोलेंगे और उसके बाद फिर अगर समय रहेगा तो कुछ प्रश्न कर सकते। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो इसमें बताया गया है कि भगवान स्वयं गृहीत नरलोक से धर्मम। स्वयं का मतलब अपनी इच्छा से भगवान मनुष्य का भाव ग्रहण करते हैं। स्वयं का मतलब अपनी इच्छा से भगवान ने मनुष्य का भाव ग्रहण कर लिया। उसके बाद फिर माया विलसित मति, फिर अपनी माया से, योग माया से उनको प्रेरणा देते हैं कि मुझे पुत्र रूप में मानो। तो भगवान के दो प्रकार के कार्य हैं। पहला तो ये कि भगवान स्वयं मनुष्य भाव स्वीकार करते हैं, नरलोक सुधर्मम और स्वयं अपनी इच्छा से।
मनुष्य का भाव स्वीकार करते हैं। उसके बाद फिर अपनी योग माया के द्वारा उनको मोहित करते हैं महाराज नाभि को कि वे अपना पुत्र माने। तो भगवान का ही कंट्रोल इस चीज़ में जो है, पूरा भगवान का ही कंट्रोल है कि वे जो है दोनों कार्य करते हैं। और फिर इसमें बताया गया है कि वो कैसे बोलते हैं, क्या संबोधन करते हैं, वत्स और तात। एक तो शब्द है वत्स, दूसरा है तात। तो संस्कृत में वत्स का मतलब है बछड़ा। तो गाय का जो है अपने बछड़े के प्रति जो भाव होता है उसको वात्सल्य बोलते हैं। वात्सल्य जो भाव है ये वत्स से बना है। वत्स का मतलब है बछड़ा। तो गाय का जो है जो भाव होता है अपने बछड़े के प्रति स्नेह का जो भाव होता है उसको वात्सल्य बोलते हैं। तो वत्स जब शब्द का प्रयोग किया जाता है तो अपने छोटे के प्रति ये प्रयोग किया जाता है स्नेह के कारण। तो वत्स जो है कोई बड़ा है अपने छोटे को बोल सकता है, माता अपने पुत्र को बोल सकती है, पिता अपने पुत्र को बोल सकता है, कोई भाई अपने छोटे भाई को बोल सकता है। तो वत्स इस प्रकार से कई संबंधों में वत्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जो तात ये शब्द है, ये तात इतना सामान्य है प्रिय। तो ये जो प्रिय है तात, ये शब्द पिता अपने पुत्र को ही बोल सकता है और पुत्र अपने पिता को ही बोल सकता है। ये संस्कृत में जो तात शब्द है ये बहुत मतलब सामान्य है। हर कोई जो है मतलब किसी को ही बोल सकता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को ही बोलते हैं तात, तात गच्छति, है ना, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। तो भगवान अर्जुन को भी तात बोलते हैं। और जो पुत्र है वो पिता को भी तात बोलता है, पिता भी पुत्र को तात बोलता है। तो तात शब्द जो है मतलब ऐसा किसी भाषा में नहीं मिलेगा। हाँ, डार्लिंग बोलते हैं, डार्लिंग या प्रिय बोलते हैं, लेकिन इतना जो है प्रयोग नहीं होता है। हर जगह इसका प्रयोग फिर भी नहीं किया जाता है। तात शब्द का प्रयोग जो है मतलब पुरुषवाचक है, लेकिन जो है माता अपने पुत्र को ही बोल सकती है और पिता तो बोलेंगे ही। तो इस प्रकार से यहाँ बताया गया है कि निर्वृत्तिम उपगतः, तो पराम निर्वृत्तिम उपगतः मतलब बहुत उनको जो है आनंद प्राप्त होता है। और दूसरी बात यह है कि जो माता का अपने पुत्र के प्रति स्नेह होता है, वात्सल्य होता है, तो ये भी भगवान के प्रति जो अपना स्नेह है, वात्सल्य है, उसकी छाया है। माता पिता को नवजात बच्चे के प्रति जो स्नेह होता है उसी की छाया है। लेकिन छाया जैसे बदलती है तो उसी प्रकार से जो है फिर समाप्त हो जाता है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो माता पिता की जो है अब फिर अपना स्वार्थ उसमें फिर शामिल होने लगता है कि अब आशा करने लगते हैं कि अब ये मेरे लिए कुछ करेगा। लेकिन जब नवजात होता है तो पशु पक्षियों में भी जो नवजात बच्चे के प्रति जो स्नेह होता है तो उस कारण से वो पालन करते हैं। तो भगवान की पालन शक्ति है जो कि ये भाव पैदा करती है। और भगवान के प्रति प्रेम की छाया है, लेकिन छाया बदल जाती है, लेकिन जो वास्तविक वस्तु है वो नहीं बदलती। तो जैसे महाराज नाभि का जो स्नेह है वो भगवान के प्रति बदलता नहीं है। तो ये जो है हमेशा के लिए संबंध बना रहता है, लेकिन जो भौतिक संसार में है उसकी छाया है और छाया बदल जाती है। हरे कृष्ण। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है? हरि बोल। थैंक यू गुरुजी, बहुत सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। आपने बोला था कि गुरुजी संबंध में स्थित होके एक्टिविटी अभिदय करेंगे, देन अविद्या से हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। संबंध में स्थित होके देन हम प्रैक्टिसेस करेंगे, देन अविद्या से ग्रेजुअली हम कृष्ण प्रेम तक हम पहुंच सकते हैं। जी, मैं अपना प्रैक्टिकली मैं ये समस्या फेस करता हूँ। मुझे भी पता है, मैं लेक्चर भी देता हूँ कि हम कृष्णदास हैं, कृष्ण ही मेरा एकमात्र स्वामी है, सब कुछ है, बट उस संबंध में पूरा दिन स्थित होना बहुत मुश्किल है। सो आप इसकी वजह से प्रैक्टिसेस भी काफ़ी टफ हो जाता है और संघर्ष करना पड़ता है। आप थोड़ा बताएंगे कैसे वो पूरा दिन पूरा सर्विस संबंध में स्थित होके कैसे प्रैक्टिस करें और समथिंग यू कैन हेल्प।
प्रभु जी का प्रश्न है कि कैसे हम संबंध में स्थित होके संबंध याद कैसे रखें। यही तो हमारे साथ जो है इन प्रैक्टिस वैदिक भक्ति में हमें इच्छा नहीं होता है, लेकिन हमें करना पड़ता है। तो इसकी पर्पस यही है ताकि हम संबंध में फिक्स रहें। फिर सुबह आए हम, है ना, अटेंड करें, है ना, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करें, भागवतम क्लास सुने, भक्तों की संग में रहें, ताकि हम उसको याद कर सकें। हम भूल जाते हैं, ये जीव का यही स्वभाव है कि हम भूल जाते हैं। यह आपके साथ नहीं, हम सबके साथ हैं, हम भूल जाते हैं। और जैसे जैसे हम शुद्ध होते जाएंगे ऐसे ऐसे हमें याद करना आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कोई भी चीज़ देखेंगे तो हमें याद आ जाएगा, और नहीं तो हम भूल जाते हैं। अभी जैसे याद करना हमारे लिए कठिन है, जब भक्त तो इतना परफेक्शन स्टेज में है, जैसे वृंदावन में भक्तों को भूलना उतना कठिन हो जाता है, वो भगवान को चाहते हुए भी भूल नहीं सकते। तो इसलिए प्रभुपाद ने ये इस्कॉन बनाया। जैसे आप देखेंगे हम रास्ते में भूल गए, लेकिन जैसे मंदिर के पास से जाते हैं तो मंदिर को देखने से ही याद आता है। तो ऐसे इस चीज़ को ऐसे बनाया गया है ताकि हम अपने आप को ऐसे सराउंड कर लें ताकि सराउंडिंग जो है वो हमको याद करने में मदद करे। तो इस प्रकार से ही हम अपना स्थिति को जानते हुए हमें उसकी चीज़ों का सहायता लेना है। तो सहायता लेके ही हम कर सकते हैं। अंदर से तो हम शुद्ध अभी नहीं है, तो इसलिए कोई एक्सटर्नल चीज़ों की हम सहायता लें जो फिर हमको याद देने में मदद करेगा, है ना। तो जैसे आप जैसे भक्त लोग हैं, पीबीटी हैं, कोई भी देखता है बाहर से, जो सेफ्रॉन कलर को देखने से क्या याद आता है, कलर ही इस तरह से है कि देखने से साधारण लोगों को भी क्या आता है, याद आ जाता है भगवान के। तो इसलिए वो आप लोगों को देखने से ही बाहर से कोई साधारण व्यक्ति भी वो प्रणाम करता है कि नहीं, भगवान को याद करता है। तो इसी प्रकार हम सराउंड करें, और इसीलिए प्रभुपाद ने ये चीज़ दिया है, समझते हुए क्या हमारा स्थिति क्या है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थ साहित्य ललिता विशाखा की जय, श्री श्री गौरनीताई भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय।